रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हमारा जुआ, आमिष और मदिरा, ये तीनों हो गए थे। शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं। तो बताइए कि जुआ खेलना, द्रव्य अपेक्षा से जुआ खेलना क्या है? द्रव्य जुआ रुपए पैसे का जो भी हम मतलब पैसे लगा के खेलते हैं ना, जैसे हाँ, वो सब वो द्रव्य जुआ में आ गया। और भाव जुआ जीत में खुश हो और हार में दुखी होना। नहीं नहीं, करेक्ट कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। भाव जु भाव जुआ में हाँ, द्रव्य जुआ में भी क्या है कि हार जीत की भावना से या फिर रुपया पैसा दांव पे लगा करके कोई खेल खेलते हैं, वो सब जुए में आता है। भाव जुआ के अंदर थोड़ा सा करेक्शन चाहिए। उसमें आपने बोला कि जीत में अच्छा मानना और हार में बुरा मानना, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, जीत हार नहीं है, वो शुभ में, पुण्य के उदय में जीत मानना और पाप के उदय में हार मानना, ऐसा इस प्रकार से है वो, है ना? तो वो भाव जुआ है। मतलब शुभ में अच्छा मानना, अच्छा मानकर खुश होना, और कुछ भी अशुभ कुछ भी होता है तो उसको खराब या उससे उसकी वजह से दुखी होना। हाँ, शुभ शुभ के उदय में अच्छा मानना और अशुभ के उदय में बुरा मानना, सिंपल है ना? एक सेकंड। हाँ, ये हो गया जुआ खेलने नाम का व्यसन। ठीक है, दूसरा है मांस खाना, मांस भक्षण। मांस खाना जो व्यसन है, द्रव्य से क्या है धर्मिष्ठा जी? द्रव्य अपेक्षा से मांस खाना क्या है? किसी भी जीव का फ्लेवर खाना वो मांस कहलाएगा। वो किसी भी द्रव्य जीव का नहीं आएगा उसमें, थोड़ा उसको करेक्शन कीजिए क्योंकि द्वेंद्री से ऐसा पूरा लेना पड़ेगा क्या? हाँ, के जीवों का भक्षण करना वो द्रव्य मांस कहलाएगा। हाँ, वैसे यहाँ पर लिखा नहीं है वो डिटेल, लेकिन हाँ। हमको ये पता है भक्षण करना भैया, किसी भी जीव का भक्षण करना, उसको खाना। जीव का क्या है कि फिर एकेंद्रीय जीव है, तो एकेंद्रीय जीव तो लौकी आदि फल सब्जियों में भी होते हैं, फिर तो वो मांस भक्षण थोड़ा ना कहलाएगा। लेकिन तो मांस के लिए हमको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि जो मृत जीवों का कलेवर या मार करके जीवों का कलेवर खाना, वो या उसमें आसक्त रहना। अब कौन से जीव? तो जीव मतलब दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के जीव आएंगे इसमें, है ना? त्रस जीवों का इसमें यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड है वहां पर कि त्रस जीवों की बात चल रही है। अब भाव मांस भक्षण क्या है? भाव मांस खाना अपने शरीर के पोषण में लगे रहना, उसी में रमे रहना कि मैं मतलब सुंदर दिखूं, है ना? हाँ, ऐसे बोलिए। मतलब अपने अपने शरीर का ही पोषण करते रहना, उसी में ही रमे रहना कि मैं अच्छा दिखूं, या मैं मतलब उसी को ही सुंदर दिखाने में शरीर के पोषण में ही लगे रहना पूरे टाइम। आप भी बता, आप कुछ बोल रहे हैं धर्मिष्ठा जी, आप बताइए। अब वही शरीर का पुष्ट करने में उसमें हित मानना, भाव हिंसा, दुबला पतला मानना, ये अगर दुबला होने का भाव भी वो भी हाँ, भाव मतलब शरीर में मगन रहना और शरीर को पुष्ट करने पर आत्मा को मानना, आत्मा का हित मानना, और शरीर के दुबले रहने पर भी आत्मा का का हित मानना, यह भाव मांस खाना है। इसमें मोटे दुबले की बात है, इसमें आप सुंदर असुंदर वो सब भी अपने घटा सकते हो, इसमें वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है। मदिरापान धर्मिष्ठा जी, शराब, द्रव्य द्रव्य मदिरापान, शराब आदि चरस से लेना, ये द्रव्य मदिरा है। नशे की चीजों का कोई भी सेवन नशे की करना। वस्तु, शराब, भंग, चरस, गांजा, ये सब उसमें आ जाएगा मदिरापान, है ना? मदिरा मतलब वैसे हिंदी में मदिरा मतलब शराब होता है, लेकिन यहाँ पर सभी कोई भी नशीली वस्तु जिसका एडिक्शन हो जाता है, वो सबको समझना है यहाँ पर अपने को।
ठीक है। अब आप बताइए भाव मदिरापान। मोह में पड़ के सही गलत का भान न होना। मोह में पड़कर अपने आप को भूल जाना, मोह के कारण अपने आत्मा के स्वरूप को, स्वयं को ही भूल जाना, यह भाव मदिरापान है। मतलब ये मदिरा पीना है भाव अपेक्षा से। ठीक है। ये चार तो तीन हो गए अपने। वेश्यागमन है ना। वेश्यागमन द्रव्य रूप से तो वही है जो वेश्या आदि में जो रमण करते हैं, उनके घर आना जाना, वो सब जो क्रियाएं हैं कुशील की, वो सब वेश्यागमन में आ जाएगी। ठीक है, द्रव्य अपेक्षा से। भाव अपेक्षा का पढ़िए जरा यहां से नीचे, कोटि कोटि बुद्धि वाला। में रमने का भाव भाव वैश्यागमन है, अर्थात अपने आत्म स्वभाव को छोड़ विषय कषाय में बुद्धि रमना ही भाव वैश्यागमन है, भाव वैश्या रमण है। वैश्या धन, स्वास्थ्य तथा इज्जत नष्ट कर छोड़ देती है, पर मिथ्यामती कुबुद्धि तो आत्मा की प्रतिष्ठा को हर कर अनंत काल के निगोद के दुखों में ढकेल देती है। बराबर है ना। तो भाव अपेक्षा से वेश्या क्या है कि जो हमारी कुमति है ना, कुमति मतलब खोटी बुद्धि, तो अपनी कुमति में रमण करना या अपनी खोटी बुद्धि का प्रयोग करना हर जगह, उल्टी उल्टी मति, मिथ्या जो मिथ्यामति है, वह भाव वेश्यागमन है ना। क्या मतलब, क्या हुआ डिटेल में? मिथ्या बुद्धि से, खोटी मति से अपन क्या करते हैं कि जो मेरा आत्म स्वभाव है उसको छोड़ करके विषय कषाय में बुद्धि रमाते हैं अपन। ठीक है। अपनी जो बुद्धि है ना, ज्ञान, वो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार से प्रवृत्त हो सकती है। अच्छे रूप से प्रवृत्त होगी तो आत्मा के अंदर लगेगी, ठीक है, आत्म स्वरूप के अंदर। और खोटी तरह से प्रवृत्त होगी तो फिर बाहर के जो विषय भोग हैं, है ना, धन, समाज, प्रतिष्ठा, इन सब में बुद्धि लगेगी। पैसा कैसे बचाएं और पैसा कैसे कमाएं, है ना, आज खाने में क्या बनाना था, आज नया टेस्टी क्या बनाया जाए, ये सब क्या है? ये कुमति है जो आत्मा में लगने की बजाय बाहर की चीजों में लगी हुई है ना। तो विषय कषाय में बुद्धि रमाना, यह भाव वेश्या रमण है। वेश्या धन, स्वास्थ्य और इज्जत नष्ट कर छोड़ देती है। वेश्या के जिनको आदत रहती है वेश्यागमन करने की, तो वो धन भी नष्ट होता है, स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, और जो समाज में इज्जत या प्रतिष्ठा है ऐसे व्यक्ति की, वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन इससे भी खतरनाक क्या है? मिथ्यामति कुबुद्धि है। वो क्या करती है? उससे आत्मा की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। मैं जीव हूं ना, आपकी प्रतिष्ठा क्या है बताइए? अपन सभी जीव हैं, अपनी वास्तविक रूप से अपनी प्रतिष्ठा क्या है? मोक्ष मार्ग में प्रतिष्ठित होना, मोक्ष में प्रतिष्ठा होती है अपनी। अपन कैसे हैं? सिद्धों जैसे है ना, सिद्धों के समान है अपन। कैसे? क्यों? सिद्ध भगवान भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। ठीक है। सिद्ध भगवान तो चले गए सिद्धशिला मोक्ष में, है ना, और वास्तव में वो तो द्रव्य मोक्ष है, भाव रूप से वो अपनी आत्मा में चले गए अनंत काल के लिए। ये उनका भाव मोक्ष है सिद्ध भगवान का। तो वो वास्तविकता में मेरी मतलब जीव की प्रतिष्ठा इस चीज में है कि हम मोक्ष प्राप्त करें। ठीक है, ये आत्मा की प्रतिष्ठा है। लेकिन उस प्रतिष्ठा को नष्ट करके, उस आत्मा की प्रतिष्ठा को हर करके, मिथ्यामति के कारण, मिथ्या बुद्धि के कारण अनंत काल के निगोद के दुखों में जीव को धकेल देती है वो, है ना। निगोद में अनंत काल से जीव
सभी अपन नित्य निगोद से आए हैं, तो अनादि काल से निगोद में ही थे समझ लीजिए। और बाद में भी फिर यदि आत्मा का ध्यान नहीं दिया, अपने आत्म स्वरूप में बुद्धि नहीं लगाई, तो वापस से कहाँ जाना पड़ेगा? निगोद में जाना पड़ेगा। क्योंकि त्रस पर्याय जो होती ना, दो इंद्रिय से ऊपर वो त्रस पर्याय है, तो वो लिमिटेड होती है। साधिक 2000 सागर, बस उतना ही मिलता है द्विइंद्रिय से पंचेंद्रिय। फिर वापस से स्थावर अवस्था, मतलब निगोद या फिर स्थावर अवस्था में जाना पड़ता है। तो यदि आप कुबुद्धि में लगे रहे, मिथ्या दर्शन जो मिथ्या बुद्धि में लगे रहे, तो वापस से कहाँ जाना पड़ेगा अपने को? वापस से एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाव वेश्यागमन, है ना। हर चीज में एक पंडित जी साहब ने पैरेलल बताया है। जैसे जुआ खेलने में है, हार जीत की बात आती है, तो उन्होंने हार जीत का पैरेलल किया शुभ और अशुभ उदय में, पुण्य उदय और पाप उदय में हार जीत करना, वो हार जीत की भावना जुआ है। तो हार जीत का पैरेलल उन्होंने इसमें बताया भाव अपेक्षा से। फिर मांस भक्षण करना, तो जो मांस भक्षण करते हैं वो उस मृत जो जीव है उसके उसके शरीर में आ सकता है खाने में। ये तो हो गया भाव रूप से, द्रव्य रूप से। भाव रूप से क्या है कि वो अपना, ये भी तो शरीर है ना, तो इसके अंदर जो आ सकते हैं खुद के शरीर में, वो भाव अपेक्षा से मांस भक्षण है। दोनों में एक चीज कॉमन है कि शरीर के अंदर आसक्ति का भाव है। एक जगह शरीर को खाने की आसक्ति का भाव है, और एक जगह शरीर में ही पूरा अपनी आत्मा की अपनी आसक्ति मान रखी है, खुद को शरीर ही मान रखा है। इसके बाद आएगा मदिरापान। उसमें भी वही है, मदिरा मतलब कोई भी चीज जिसका नशा हो। तो मोह भी एक ऐसी वस्तु है जिसका नशा होता है अपने को, है ना। तो इसलिए वो दोनों में पैरेलल किया। वैश्य का मन में बाहर की तरफ देखे तो जो वैश्य है, नगर नारी जिसको बोलते हैं, और भाव अपेक्षा से देखे तो जो हमारी कुमति है, कुबुद्धि है, उसको वैश्य की उपमा दी गई है। ठीक है। दोनों में एक ही होता है, अपनी कुबुद्धि में लगने से आत्मा की प्रतिष्ठा जाती है, और बाहर की वैश्याओं में जो लोग रमण करते हैं उनकी उनकी भी प्रतिष्ठा जाती है समाज में। ठीक है, ये हो गया भाव वेश्या और द्रव्य वेश्या गमन, दोनों की बात हो गई। शिकार वाला पढ़िए धर्मिष्ठा जी। जंगल में रीछ, बाघ, हिरण, सुअर वगैरह स्वच्छंद फिरने वाले जानवरों को तथा छोटे छोटे पक्षियों को निर्दय होकर बंदूक आदि किसी भी हथियार से मारना और मारकर आनंदित होना द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव रूप से शिकार खेलना है। वो वाला रह गया अपना ऊपर का छंद वाला, वो एक मिनट देख लेते हैं, एक सेकेंड। पहला 2 लाइन हो गई। तीसरी, मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, मतलब मोह की गहल, मोह के नशे से जो अजान है, अज्ञानी हुए हैं, यह सुरापान है, मदिरापान। कुमति की रीति गणी काको रस चखेबो, और जो कुमति मतलब मिथ्यामति में रथ है, मिथ्यामति से ही काम कर रहे हैं, वो गणिका को रस चखेबो। गणिका मतलब वेश्या को बोलते हैं गणिका। तो वो कुमति में रमण करना, उसको वैश्यगमन कहा। फिर निर्दय हुए प्राणघात करबो यह शिकार, ये थोड़ा सिमिलर है, द्रव्य और भाव दोनों सिमिलर है इसमें। निर्दय होकर के प्राणघात करना, यह शिकार खेलना है। ठीक है, तो भाव अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से तो अपन समझ गए शिकार खेलना क्या है, कि जो जंगल में जो जीव हैं, हिरण, रीछ, बाघ, सुअर, जंगली सुअर वगैरह, इनको और छोटे छोटे पक्षियों को भी लोग मतलब धनुष बाण से या वो बंदूकों से मतलब उनको मार देते हैं, छोटे छोटे जीवों को, कि उसका कोई रीजन नहीं है।
बस एक स्पोर्ट के लिए, मजे के लिए वो ये काम करते हैं। तो ये तो द्रव्य रूप से शिकार खेलना है। भाव अपेक्षा से वास्तव में क्या है, जो मुझे समझ में आया वो मैं बताता हूँ। निर्दयी होकर के, निर्दय हुए प्राणघात करबो यह है शिकार। मतलब निर्दयी होकर के प्राणघात, जीवों का प्राणघात करना, यह शिकार खेलना है। अब इसमें आप कुछ भी समझ सकते हो दोनों प्रकार से। भाई अपन के साथ संयम से यदि नहीं रहे अपन, तो जीवों की हिंसा होती है। ठीक है, जैसे बिना देख करके चलना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, सॉरी। हाँ, तो निर्दयी होकर के कोई भी काम में, जैसे बिना देखे चलना, बिना शोधे भोजन बनाना, बिना छाने पानी पीना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते प्रमाद के कारण, है ना। तो मतलब हमारी दया चली गई है। अभक्ष भक्षण करना, ये सारी चीजें जो है ना, जिसमें अपन जीवों पर दया करने के बजाय प्रमाद के कारण वो जीवों की हिंसा करते हैं, तो ये भाव अपेक्षा से शिकार खेलने में आ जाएगा। और भी ज्यादा यदि डीप जाए इसमें निश्चय की अपेक्षा में, तो ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे क्लोज मेरे लिए मैं हूं, स्वयं जीव। मैं खुद के ही प्राणों का घात कर रहा हूं, स्वयं के ही प्राणों का घात कर रहा हूं, तो स्वयं की ही हिंसा हो रही है। और ये भी भाव अपेक्षा से आखेट या शिकार खेलने में आ जाएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई इसमें भाव वाले में। एक तो निर्दय होकर के जीव हिंसा करना, कोई भी, मतलब छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव आ जाएगा उसमें। और दूसरा स्वयं के प्राणों का घात करना, वो भी शिकार खेलने में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये भाव वाले दो हो गए। और द्रव्य की अपेक्षा से वो अपन ने पढ़ ही लिया कि वो जंगल में शिकार खेलते हैं, जो वो उसमें आ जाएगा। आपको पता है एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, हिंसा जो हम बोलते हैं ना, तो हिंसा जब अपन बात करते हैं तो हिंसा में अपने मन में क्या आता है सबसे पहले? हिंसा की बात आती है तो हिंसा मतलब क्या होता है? किसी को मारना, सताना, द्रव्यहीन। बिल्कुल, हाँ, द्रव्य हिंसा की बात करो। किसी को भी मारना, सताना या उसको दुख देना, वो हिंसा में आता है। अन्य जो लोगों की बात करें लौकिक, तो उसमें हिंसा मतलब कि भाई किसी को मार दिया आपने तो हिंसा कर रहे हो आप, है ना, जला दिया, मार दिया। इस अन्य प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, मतलब यदि आप प्रताड़ित करोगे तो वो हिंसा में आता है। अब इसमें एक और डेफिनेशन आती है कि प्राणघात करने को हिंसा कहते हैं, प्राणघात। तो प्राणों का घात जो है वो फिजिकल चोट पहुंचाए बिना भी किया जा सकता है। ये सब जो हिंसा अपने चित्र माइंड में आ रही है, वो क्या है, जिस सबको फिजिकली कुछ हम चोट पहुंचा रहे हैं, कोई फिजिकली नुकसान पहुंचाए किसके शरीर को, वो हिंसा में आता है, ऐसा सोचने में आता है। लेकिन फिजिकल के अलावा एक मेंटल भी होता है। ये 10 प्रकार के प्राण कहे गए हैं अपने जैन धर्म के अनुसार। 10 प्राण होते हैं। आप जानते हैं कौन से होते हैं 10 प्राण? कभी सुना है 10 प्राण के बारे में आप लोगों ने? प्राण 10 होते हैं, ये पता है। हाँ, सुना है, मतलब सुना ही है ना, थोड़ा हाँ। सुना होगा कि भाई 10 प्रकार के प्राण होते हैं। तो कैसे होते हैं 10 प्राण? तो 10 प्राण में होते हैं, एक तो 5 इंद्रिय होती है, 5 मन, वचन। इंद्रियां 10। हाँ, 5 इंद्रियां और 3 बल होते हैं, बल प्राण। हाँ। मन बल, वचन बल और काय बल। ठीक है, कितने हो गए ये? 8। 8 हो गए ना। 5 इंद्रिय और 3 बल, ये 8 प्राण। तो ये हो गया, दो कौन से बचे? तो एक होता है श्वासोच्छ्वास, आना प्राण, मतलब
सांस लेना और सांस निकालना, ये श्वासोच्छ्वास होता है, ये भी प्राण है। और सबसे 10वां प्राण जो है वो कहलाता है आयु। जो आयु कर्म से हमको आयु मिलती है ना, शरीर के अंदर रहने की स्थिति को आयु कहते हैं। इस शरीर में कितने समय रहूंगा वो आयु कहलाएगी। अब आप सोचिए, इन 10 प्राणों में से किसी भी प्राण का घात किया तो वो हिंसा की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी की सांस रोक ली अपन ने, है ना, सांस नहीं लेने दे रहे, सफोकेट किया, है ना। अपन तो ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं। सांस रोकी तो उसमें कौन से प्राण का घात हुआ? श्वासोच्छ्वास जो प्राण है ना, अभी अपन ने डिस्कस किया, उसका घात हुआ, है ना। और यदि वो सांस रोकने से यदि वो मर भी जाता है तो पूरा उसके आयु प्राण का भी घात हो जाएगा। ठीक है, काय बल भी उसमें घात हो रहा है, क्योंकि उसकी शरीर को जो ऑक्सीजन चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, तो काय बल का भी घात हो रहा है उसमें। ठीक है, उसके मन के अंदर बहुत टेंशन चल रही है, पीड़ित हो रहा है, मन का भी घात हो गया, है ना। तो किसी को फिजिकली चोट पहुंचाने में बहुत सारे प्राणों का घात होता है, 10 में से, है ना। अब छोटी हिंसा पे आते हैं अपन। किसी को कड़वे वचन बोले अपन ने, किसी की निंदा करी, तो उसको क्या हुआ? दुख हुआ उसको, उसके मन को चोट पहुंची, तो कौन से प्राण का घात हुआ इसमें? बताइए। मन बल का हुआ ना, किसी के मन को आहत पहुंचाई अपन ने, तो मन प्राण का घात हुआ। तो बोलने से, खाली निंदा करने से भी हिंसा होती है, वो इससे समझ में आता है, क्योंकि मन बल भी एक प्राण है, उस प्राण का भी घात हो रहा है, तो प्राणघात करना ही तो हिंसा होता है। तो इसका मतलब कठोर वचन बोलना या किसी के मन को आहत करना, ये भी हिंसा है ना। इससे टेक्निकली यदि हम जाएं तो इस चीज से समझ में आती है ये बात, है ना। वचन बल, किसी को बोलने नहीं देना। कोई है, बोलना चाहता है, उसको चुप कर देना, नहीं आप नहीं बोलोगे, आप चुप हो जाओ, तो वचन बल का घात किया अपन ने, तो ये भी हिंसा है ना। तो ऐसे समझना चाहिए डीप में, है ना। ये 5 इंद्रिय है, किसी की कोई इंद्रिय को रोक देना, वो इंद्रिय से मतलब यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो उस इंद्रिय बल का घात हो जाएगा उसमें। तो इस प्रकार से 10 प्राण है, इन प्राणों का घात होने पर भी हिंसा होती है, ये अपने को समझना चाहिए। ठीक है। तो हाँ, एक्चुअली में यहाँ पर आया है नीचे, जो भाव वाला जो है ना, शिकार, तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव रूप से शिकार खेलना है। तो यहाँ पर ऐसे कार्य में क्या आ जाएगा? तो ऐसे कार्य में कोई भी कार्य ऐसा हो जिससे मेरे चैतन्य प्राण का घात होता हो, वो भाव रूप से शिकार खेलना है। तो चैतन्य प्राण का घात, अब दूसरे जीवों की हिंसा के परिणाम होंगे, उससे भी मेरे प्राण का घात होगा, चैतन्य प्राण का। आत्मा के अंदर मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना भी भाव हिंसा कहलाता है, उससे भी मेरे प्राणों का घात हो रहा है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, भाव शिकार खेलने की कैटेगरी में आ जाएगा वो, है ना। तो ये हो गया शिकार का। ठीक है, अब एक और ये वाला ले लेते हैं, पर स्त्री रमन वाला, पढ़िए जरा इसको। अमिता जी। अपनी धर्मानुकूल ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना द्रव्य पर स्त्री रमण नामक व्यसन है। तत्व को समझने का यत्न न करके दूसरों की बुद्धि की परख में ही ज्ञान का सदुपयोग मानना, यह भाव पर स्त्री रमण है। ठीक है।
थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम थोड़ा ठीक नहीं हो पाया है। तो द्रव्य परस्त्री रमण ये है कि अपनी धर्मानुकूल जो स्त्री है उसके अलावा अन्य स्त्रियों के साथ रमण करना, ये परस्त्री रमण में आएगा, है ना। ऐसा ये पुरुष के लिए कहा है, स्त्रियों के लिए इसका ऑपोजिट समझ लीजिए अपने आप ही। ये जो कुछ व्यसन है ये पुरुष की अपेक्षा से है, लेकिन स्त्री की अपेक्षा से इसका ऑपोजिट आप मान सकते हो कि भाई अपने धर्मानुकूल जिनसे विवाह हुआ है ऐसे पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ रमण, तो वो भी इसी में आ जाएगा, है द्रव्य वाले परस्त्री रमण में। अब ये भाव वाली डेफिनेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ज्ञान का जो यूज है ना वो आत्मा को समझने के लिए है। जो अपन अभी सब पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? अ, मंगल शासन 2, ये जो जिनवाणी का स्वाध्याय चल रहा है, पाठशाला पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, बताइए। ज्ञान के लिए, हाँ, ज्ञान के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए। ज्ञान क्यों अर्जन करना है? वैसा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं इसको हमको जानना है, अपने धर्म को और अच्छे से। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए कि क्या है, कैसा अपने मतलब धर्म में क्या कैसे बताया गया है। ठीक है ना। वस्तु स्वरूप को क्यों समझना है, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अपन अपने जीवन में उतार सकते हैं। जीवन में उतारने से क्या फायदा होगा? मैं प्रश्न पूछता जाऊंगा, फाइनल आंसर चाहिए मेरे को। मैं जीवन में क्यों उतारना है? जो लोग नहीं उतार रहे उनको क्या नुकसान हो रहा है, मतलब? की प्राप्ति के लिए, हाँ भाव के लिए। की प्राप्ति के लिए, सुखी होने के लिए। हाँ, करेक्ट। फाइनल आंसर यही है, सुख की प्राप्ति के लिए। सब लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं वो सुख की जगह दुख की ओर ले जा रहा है उनको, है ना। ये जो तत्व ज्ञान अपन कर रहे हैं ना, इसको करना ही इसीलिए है जिससे अपन जो सच्चा सुख है वो अपने को मिले। मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का जो सुख है, मोक्ष प्राप्त करना है वास्तव में, है ना। तो ये होता है वास्तविकता में। ज्ञान अर्जन क्यों कर रहे हैं? ज्ञान करके आत्मा को समझना है। आत्मा को इसलिए समझना है क्योंकि आत्मा में ही सुख है। तो जब तक सुख के स्रोत को नहीं समझेंगे, सुखी कैसे होंगे? ये है रीजन। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ज्ञान इसलिए करते हैं कि वो दूसरों की बुद्धि को परखना चाहते हैं कि भाई मैं तो जरा समझू इनको कितना आता है ना। कुछ श्रोता होते हैं ऐसे, उनको कोई चीज का आंसर पता है ऑलरेडी, है ना, लेकिन आंसर पता होने के बाद भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं वक्ता से कि ये आप बताइए। बस वो क्यों कर रहे हैं कि भाई इनका ज्ञान का टेस्ट करेंगे अपन, इनको आता है कि नहीं, इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो ये पर बुद्धि को परखिबो, ऐसा वर्ड है ना। पर बुद्धि, दूसरे की बुद्धि की परख करनी है, उसको उसको जांच करनी है। और यही इसीलिए ज्ञान करते हो, इसीलिए ज्ञान, अपना भी ज्ञान इसी के लिए कर रहे हैं, समझ लो। तो ये अपनी बुद्धि का तो आपको ध्यान नहीं है और दूसरों की बुद्धि को आप परख रहे हो। तो ये यहाँ पर कहा है कि ये है भाव परस्त्री रमण। तो दूसरों की बुद्धि में आपका ज्यादा मन लग रहा है ना। तो ये इसलिए इसको कहा पर नारी संग, पर बुद्धि को परखिबो। पर नारी संग क्या है, परस्त्री रमण क्या है भाव अपेक्षा से? कि पर बुद्धि को परखना, ये भाव परस्त्री रमण है। ठीक है, अभी तय करते हैं। आपका कुछ प्रश्न, कोई बोल रहे थे शायद आप कुछ। धर्मिष्ठा जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं, तो इस प्रकार से 6 जो व्यसन है वो हो गए हैं। इसके बाद चोरी रहेगी और फिर थोड़ा सा लास्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं। लेकिन ये आप देखिए कि पंडित जी की बुद्धि किस प्रकार से उन्होंने जो द्रव्य व्यसन है उनको कैसे भाव व्यसन में कैसे मैप किया है उसको, है ना। जैसे पर बुद्धि है तो वो पर स्त्री की जैसे हो जाएगी।
तो दूसरों के ज्ञान की नॉलेज, दूसरों की नॉलेज को परखना, उसको टेस्ट करना, ये परश्री रमन है। भाव व्यसन, तो ऐसा समझ के इन चीजों से दूर रहना चाहिए अपने को। कुछ कुछ चीजें अपन सुधार भी सकते हैं अभी से, है ना, यदि करते हो तो। नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति से जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम ढोक। जिनवाणी माता की पूरे द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय हो। देव शास्त्र गुरु की जय हो। जय हो। अनंत जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतराग विज्ञान रूप जैन शासन की जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।